मोहम्मद यूसुफ के सिलेक्शन कमेटी के मेंबर और कोऑर्डिनेटर्स की पोस्ट से इस्तीफा देने के पीछे असल कहानी क्या है, क्यों उन्होंने इस्तीफा दिया, क्या बैकग्राउंड में कुछ ऐसा हुआ कि वो मजबूर हुए कि वो रिजाइन कर जाएं, और नए चीफ सिलेक्टर पाकिस्तान क्रिकेट की टीम के कौन आ रहे हैं, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज हैं जो मैं आपसे शेयर करता हूं। देखिए, मोहम्मद यूसुफ जो हैं, वैसे तो उन्होंने जो ट्वीट किया उसमें तो उन्होंने जो एक फॉर्मल सी स्टेटमेंट होती है कि ज़ाती मसरूफियात की वजह से, ज़ाती असाइनमेंट की वजह से, टाइम मैनेजमेंट ना होने की वजह से मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। और ये इस तरह की बातें इसीलिए की जाती हैं ताकि फ्यूचर में अगर कोई पीसीबी में चांस बनता है तो किश्तियां जला के नहीं जाना चाहिए। तो उन्होंने बात तो ये की और उन्होंने ये ट्वीट करके अपनी जान छुड़ा ली। लेकिन जो असल कहानी है वो कुछ यूं है कि अभी जब पाकिस्तान और इंग्लैंड की टेस्ट टीम बनी, तो उसमें जो मीटिंग्स हो रही थी वहां पर जब टीम सिलेक्शन की बात हो रही थी, तो जो डिसीजंस हो रहे थे वो हेड कोच जैसन गिलेस्पी और कप्तान शान मसूद के हो रहे थे। उसमें मोहम्मद यूसुफ को कोई ज्यादा वैल्यू नहीं दी जा रही थी उनकी ओपिनियन की, और जितने भी डिसीजन हुए उनमें से किसी डिसीजन में मोहम्मद यूसुफ के इनपुट को कंसीडर नहीं किया गया। तो मोहम्मद यूसुफ ने मोहसिन नकवी को इस बात की कंप्लेन की कि इस टीम सिलेक्शन में मेरा कोई रोल नहीं है, मुझे कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं दी जा रही, मेरे डिसीजंस को कोई माना नहीं जा रहा। तो मोहसिन नकवी ने उनसे ये कहा कि सिलेक्शन का जो राइट है ये हेड कोच और जैसन गिलिस्पी और कैप्टन शान मसूद का ही है, क्योंकि उन्होंने ही टीम चलानी है, उन्होंने ही टीम को खिलाना है, तो इसलिए उनको ही ये डिसीजन करने दें। तो फिर मोहम्मद यूसुफ ने मोहसिन नकवी से कहा कि फिर मुझे बताएं कि मेरा सिलेक्शन कमेटी में क्या रोल है। तो उन्होंने कहा कि आपका सिर्फ मशावरती रोल है, एडवाइजरी रोल है, आपका कोई वोटिंग राइट नहीं है इसके अंदर। आप किसी की प्लेयर के बारे में फीडबैक दे सकते हैं, बट आप उनकी सिलेक्शन में किसी किस्म का रोल प्ले नहीं कर सकते। फाइनल डिसीजन कोच और कप्तान ही लेंगे। तो इस बात पे फिर मोहम्मद यूसुफ को ये फील हुआ कि अगर ये बात है तो फिर डमी ओहदा अपने पास रखने की बजाय बेहतर है कि रिजाइन कर दिया जाए। और ये उन्होंने अच्छा डिसीजन किया। मोहम्मद यूसुफ से इस डिसीजन की मुझे पर्सनली उम्मीद नहीं थी कि वो इस तरह का डिसीजन करेंगे। मुझे ये लगता था कि उन्होंने सोचना है कि बस ठीक है, पैसे मिल रहे हैं, सैलरी मिल रही है तो करते रहते हैं। लेकिन उन्होंने ये डिसीजन किया और ये बड़ा रिस्पेक्टेबल डिसीजन है और ये बड़ा अच्छा डिसीजन है। अगर आपको एक जगह पर पावर नहीं है तो फिर आप उसके रिजल्ट्स के रिस्पॉन्सिबल क्यों हो। तो अच्छा किया कि उन्होंने युद्ध छोड़ दिया। अब जो अगला पॉइंट है कि अब मोहम्मद यूसुफ गए हैं तो पाकिस्तान के नए चीफ सिलेक्टर कौन होंगे। देखिए, पाकिस्तान जब से मोहसिन नकवी आए हैं, पीसीबी के चेयरमैन बने हैं, तो अब तक जो उन्होंने मॉडल अडॉप्ट किया है वो उन्होंने ये किया है कि वो एक सिलेक्शन कमेटी बनाते हैं। उस सिलेक्शन कमेटी के मेंबर्स होते हैं, उसमें मेंबर्स में हेड कोच को भी वो शामिल करते हैं, कैप्टन को भी शामिल करते हैं, डाटा एनालिस्ट होता है, और उसमें 2 से 3 साबिक क्रिकेटर्स होते हैं। बट उस सिलेक्शन कमेटी का कोई चेयरमैन नहीं बनाते। पहले जब वहाब रियाज थे तो ये ख्याल था कि वहाब रियाज एक डमी चीफ सिलेक्टर हैं, बल्कि एक अनअनाउंस्ड का वर्ड ज्यादा बेहतर होगा, एक अनअनाउंस्ड चीफ सिलेक्टर हैं और वो डिसीजन कर रहे हैं। बट फिर वहाब रियाज ने भी बताया कि मेरा तो सिर्फ फीडबैक था, इससे ज्यादा तो मेरे पास कोई इख्तियार था नहीं, जो सिलेक्शन थी वो तो कप्तान ने और कोच ने की थी। और अब मोहम्मद यूसुफ जब वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक चले गए तो मोहम्मद यूसुफ के बारे में भी यही ख्याल था कि शायद वो सिलेक्शन कमेटी को लीड कर रहे हैं। तो अब मोहम्मद यूसुफ ने भी यही बात की है। तो मोहसिन नकवी का तो मॉडल ही ये है कि चीफ सिलेक्टर की जरूरत नहीं है। वो बेसिकली उन्होंने सिलेक्शन का सारा मामला हेड कोच पे और कप्तान पे छोड़ा हुआ है, और साथ में वो जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो बिठा देते हैं, या फिर उनकी कुछ अपनी लॉबिंग होती है। तो क्रिकेटर्स को उन्होंने सिर्फ फेस सेविंग के लिए रखा हुआ है कि ये कह सकेंगे हाँ सिलेक्शन कमेटी में क्रिकेटर्स भी हैं, ताकि अगर कोई भी बंदूक चलानी हो तो वो उनके कंधे पे रख के चला ली जाए, कोई मलबा गिराना हो तो वो उन पर गिरा दिया जाए। लेकिन जो डिसीजन हों वो या हेड कोच करें या कप्तान करें, या फिर वो जो ब्यूरोक्रेटिक लोग वहां बैठे हुए हैं सिलेक्शन कमेटी में वो करें। तो मोहसिन नकवी यही करेंगे, वो आगे भी कोई चीफ सिलेक्टर बनाने नहीं जा रहा है, वो सिलेक्शन कमेटी को इसी तरीके से चलाएंगे जिस तरीके से वो पहले वो चला रहे हैं। और ये दुनिया में पाकिस्तान का वाहिद मॉडल है जिसमें ये चीज हो रही है। दुनिया भर में कहीं पर ऐसा होते हमें नजर नहीं आता। तो ये एक ऐसा फार्मूला वो लेके आए हैं जो अब तक तो बुरी तरीके से नाकाम हुआ है, और आगे भी इसके कामयाब होने के चांसेस बहुत कम नजर आते हैं।